बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री सीताराम। आइए हम आज की कथा प्रसंग में डूबे और बड़ी सुंदर पावन समय है। कार्तिक मास की त्रयोदशी, धनतेरस, भगवान धन्वंतरी का पूजन, आवाहन, मैया लक्ष्मी का आवाहन का पूजन और बहुत ही खुशियां का समय आता है जब दिवाली आती है। तो इस पुण्य माह में हम अपने अपने घरों में सभी कोई भगवती मैया लक्ष्मी की बृहत पूजा करते हैं। पूजन में से हमें क्या मिलता है? हमारे कई एक महात्माओं ने इस पर बहुत सारी बातें लिखी हैं कि जो भी इस पावन दिवस में त्रयोदशी पर और चतुर्दशी पर और अमावस्या में, कार्तिक अमावस्या, भगवती मैया लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। तो ऐसे पावन पर्व में रेडियो रिश्ते के माध्यम से, उनके प्लेटफॉर्म से मैं शिवम सिद्धांत लाल बेटे, हमारे एमडी महोदय जी रेडियो रिश्ते के, उनके तरफ से और हमारे सेन शर्मा जी, हमारे रेडियो रिश्ते के जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं, उनके तरफ से, और साथ में हमारे माधवी पिल्ले जी हैं, हमारे मीडिया रिलेशनशिप कम्युनिकेशन मैनेजर, उनके तरफ से, और हमारे प्रकाशवती सिंह जी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, और श्री राम जी, आपको भी नमन वंदना है। आपके तरफ से भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, और दो हमारे बहुत ही होनहार आरजेस, समय बहुत कम मिलता है, जयंती बड़िया जी आरजे जी, आपको बहुत 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 आनंद आता आपका प्रोग्राम। मैं बाद में देखता हूँ, लाइव नहीं जुड़ता हूँ, लेकिन बाद में जरूर देखता हूँ प्रोग्राम। और हमारे निर्मला पठान बेटी, आरजे निर्मला पठान जी राजस्थान से प्रोग्राम लाती हैं, और रेडियो रिश्ते अभी दीपावली के सुंदर लॉन्चिंग के बाद में एक से एक बृहद कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच में आते हुए दोनों आरजेस को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। रेडियो रिश्ते के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आप जो प्रमोशंस कर रही हैं दीपावली का, हर घर में, हर दिलों में जो आपने एक जोश पैदा किया है दिवाली के इस पावन पर्व के, मैं आप दोनों को स्वागत करता हूं। इस श्री राम कथा में, आज की सप्ताह में, अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा वंदना है, बार बार प्रणाम है माँ को। मेरे स्वर्गीय पिता श्री को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसी बारी राम घाट अयोध्या जी में बैठे हैं, हमें अपना आशीर्वाद, मुझे कल ही परसों उनसे मेरे संपर्क भी हुई, मेरे से बातचीत हुई है और बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं मेरे। तो हमारे पूज्यवर मेरे गुरुदेव जी, आपको पुनः हृदय से धन्यवाद है। आप कहते हैं कि आप समय निकाल करके आप जुड़ते हो मेरे कथा में, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे मुक्तामणि, हमारे संत जी, प्रेम मूर्ति भगवत कृपा सेवा आश्रम राम घाट में बैठे हैं, आपको भी मेरा बहुत बहुत
अभिवादन है प्रोग्राम में। मैं जितने भी हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उनके साथ साथ में जितने साधु संत महात्मा आते हैं आपके आश्रम पर, हमारे आश्रम पर, सभी को मेरा जय श्री सीताराम हो। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स मेरे रेडियो रिश्ते से जुड़ करके हमारे बीच में आते हैं और अच्छी अच्छी कमेंट्स देते हैं, खास करके भैया धर्मेंद्र जी, निर्वार जी, आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। आप बहुत बहुत ही त्यागी संत हो, मुझे बहुत प्रसन्नता आती है। बटुक जी, आपको भी, आचार्य जी, और जितने भी हमारे और ऑनलाइन व्यूअर्स, बहुत सारे, इतना संख्या में आप लोग देखते हो प्रोग्राम रिश्ते का, तो आप उसमें से कोई कोई है जो हमारे बीच में राम कथा में हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है। आइए हम चलेंगे विलंब ना करते हुए रेडियो रिश्ते के इस कार्यक्रम को हमारे बीच में सदैव आपके बीच में लाते हुए जो विनोद रानीगा जी हैं, उनको भी मेरा स्वागत है। हाकोट्स फ्लैटबुश मनकाऊ ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित उनके कार्यालय, घर खरीदने बेचने का जो भी कार्यक्रम है उनसे संपर्क करिएगा। भैया विनोद रानीगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ साथ में चलते हैं हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका प्यार बना रहे ऐसे और सेवा करते रहे आप हमारे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में भैया सतीश जी, और आप पाओगे हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के 2 पेज हैं। एक में हमारे कवर पेज नहीं है और दूसरे में हमारे कवर पेज हैं। तो कवर पेज वाले को भी आप जो पहले जुड़े हुए थे तो उसमें जुड़ते रहिएगा, और हमारे संख्या जो है कम से कम 15,000 पास कर चुकी हैं, तो आप लोग जुड़ते रहिएगा। जो उस तरफ है इस तरफ भी आ जाइएगा, तो आपका अभिवादन है। सतीश कुमार भैया, समस्त जितने मॉडरेटर्स हैं, भक्ति पेज के माध्यम से हम सबका स्वागत करते हुए चले आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम को आकर्षण करते हैं। आज की राम कथा को लेकर के विशेष निमंत्रण, क्षमा करना, विशेष अनुरोध किया गया है मुझसे, कुछ बातें हम आपको बीच में रखें। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूँगा कि मेरी व्यस्तता इतना बड़ी थी 2-3 दिन कि मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं किसी को संपर्क कर सकूं इस बीच में। जो भी आपने अनुरोध किया है उसके विषय में, चले कोई बात नहीं, जैसे भी हो, जो माँ सरस्वती की इच्छा होगी वही होता है हमारे जीवन में। भाव से चलेंगे, हम उससे भी कोई बोलेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभु नाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करिना। श्री सीताराम समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। बोलिए रामचंद्र भगवान के जय। ताल के साथ में चलेंगे हम सभी को मिल करके, थोड़ा सा भगवान जी का वंदना करनी चाहिए हम सबको।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये गुरुतितुल्यवेदं जितेन्द्रियं मातामहीष्टं वातात्मजं वानरयूथ्यमूर्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजना सुखदायक मंगल भवन अमंगल हरि प्रभु सुदर्शन प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की जागे ताके युग पद कमला मनो जासु कृपा निर्मल मति पाओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव शिव शिव। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, हम चलते हैं पिछले सप्ताह जहां पर हम लोगों ने कथा विराम करी। सभी को पता है कि सेतु का निर्माण हो चुका है। बड़ी खुशी की बात। और इस सेतु निर्माण 5 दिन में हुआ। थोड़ा सा रिकैपिंग कर लेते हैं। प्रथम दिन में कितना हुआ?
प्रथम दिन में 14 योजन, दूसरे दिन में 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन और 22 चौथे दिवस में और पंचम दिवस में 23। एक बात रखना चाहूंगा, मुझे ऐसे देखते हुए लगा कि हर दिन प्रगति हुई है निर्माण में, हर दिन प्रगति हुई। मायने क्या? मायने संकेत है हमारा और आपके जीवन का। क्या? हम प्रगति करें जीवन, हम आगे बढ़ते रहे जीवन। मैं जो बहुत छोटा था, हम लोग दूसरे साल हुए थे हमारे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा, तो एक कविता हमें सिखाई गई थी। उसमें था ऐसा, सुनो बालको तुम्हें जब ही कुछ करना है कुछ काम, सुनो बालको कभी तुम्हें जब करना है कुछ काम, फिर क्या? उसे खूब मेहनत से करके फिर ले वो विश्राम, उसे खूब मेहनत से करके फिर ले वो विश्राम। मेहनत से उसको करो तब विश्राम करो। आगे बढ़ा है कभी आज लिखा, पर्वत पर चढ़ना जो चाहो, पर्वत पर चढ़ना जो चाहो पहले चढ़ो पहाड़ी, पर्वत पर चढ़ना जो चाहो पहले चढ़ो पहाड़ी, तब चोटी तक पहुंच जाएगा कौन? धीर जवान खिलाड़ी, चोटी तक पहुंच जाएगा धीर जवान खिलाड़ी। इसलिए राम जी का श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम और आपको क्या मिल रहा है? एक सीख मिल रहा है कि कभी जीवन में कोई भी हम बेड़ा उठाएं, कोई भी बेड़ा उठाएं, कोई भी कार्य करें तो उसको प्रगति के मार्ग को ले चले, हम आगे बढ़े, पीछे ना जाए। ऐसा ना 2 कदम आगे जाए तो 3 कदम पीछे जाए, तो 2 आगे गए तो लेकिन 1 पीछे चले गए, ऐसे 1 कदम आगे बढ़ते गए। इसलिए यहाँ संकेत करी गई है कि एक दिन में सेतु का निर्माण योजन बढ़ता गया, कुछ न कुछ योजन बढ़ाई गई उसमें, और क्या हुआ फिर? पूर्ण भयो सतयोजन जब ये आज्ञा दी रघुनंदन तब ही। क्या दिया भाई जो जहां से फिर तो कथा आपने सुनी है। गिरि गोवर्धन जी का अनुरोध आया है कि मैं प्रभु राम का दर्शन करना चाहता हूँ, तो फिर प्रभु राम जी का संदेश हनुमान जी वापस ले जाते हैं गिरि गोवर्धन के पास में कि जब प्रभु तब आएंगे द्वापर अंत। कहाँ? महावीर पुनीति पर आए, क्या संदेश लाए हैं कि जाओ गिरि गोवर्धन से कहो कि रघुपति कहो तुम जाई, द्वापर अंत दर्श दे आई। क्या 7 दिवस कर पर ते ही धरी हो, 7 दिवस तेरे उठा करके मैं अपने कर पर धरूंगा। और ये सुन करके गिरि गोवर्धन जी नाचने लगे, मगन हो गए। द्वापर युग बहुत लंबी है, आने वाली बहुत लंबी है,
मैं इसका गणित आपको उस दिन बता रहा था, समय अभाव हो गई थी मेरे पास में, इसलिए मैं रुक गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलेंगे कुछ गणित आज। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई कोई अपने अपने कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे शायद, तो मेरे तो मस्तिष्क में भरी हुई शायद, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, वो सुधार लेंगे। मेरे मुक्तामणि शास्त्री जी हैं, मेरे मार्गदर्शन करवाने वेदांत और व्याकरण आदि का, वो मुझे संभाल लेंगे। तो जो भी है बस निवेदन कर देना, अगली बार मैं देख लेता हूँ कि मैं कुछ गड़बड़ कर चुका हूँ। शैल विशाल आणिक देहि कंदुक यवनल नील सोलेहि। देख करके इतना सुंदर सेतु की रचना प्रभु मगन हो गए। बिहसी कृपा निधि बोले यह वचना। क्या वचन दिया है? मैं बहुत पहले की बात है, मैं कहीं कथा करने के लिए रामचरितमानस की इस पावन कथा को करने के लिए मैं कहीं गया। तो मेरी शुरुआती दौर थी, मैं लड़खड़ा रहा था, अभी तो रामायण पन्ने खोल करके दो चार कड़ियां जोड़ रहा था, चौपाइयां जोड़ रहा था। तो एक समय आता है सबके जीवन में भैया, देखो ये बात मैं बोलूं कि अहंकार नहीं बोलूंगा, ये मतलब एक अंदर में एक ऐसा भाव उठ पड़ता है कि भाई मुझे भी कुछ आता है, ऐसा एक भाव मुझे भी शायद उस समय आया। कुछ सालों की बात कर रहा हूं। तो मैंने घर वालों से पूछ लिया, भैया कहाँ की कथा सुननी है आपको? तो घर वालों ने बड़ा गर्भित जवाब दिया मुझे, भैया कोई ऐसा कथा हो सुनाओ। उस समय मैं पंडिताई नहीं करता था। तो बोले मुझसे कि भाई मुझे कोई ऐसा कथा सुनाओ जिसमें प्रभु राम हो, जिसमें शिव जी हो, जिसमें हनुमान जी हो, और माँ सीता तो होगी नहीं होगी तो उनके चर्चा श्री राम जी के माध्यम से हो ही जाएगा, और जिसमें श्री कृष्ण जी भी हो। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे भैया। रामचरितमानस में श्री कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो पिछली बार एक छोटा सा कड़ी फिट कर रही थी मैंने, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो मुझे लगा ये कहाँ से, मैंने इसको पूछ दिया कि कहाँ की कथा सुननी है। अब मेरे तो पसीना छूटने लगे। अब उस समय तो ये भी नहीं पता कि कौन कांड में कौन सी कथा है। उतना अगर अध्ययन किया होता आदर्श बाबू की जैसा ना, हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी के हमारे बाल संत जो है ना, बहुत ही ऊंचे कोटि के विद्वान बनने वाले हैं वो, और उनसे कुछ पूछो तो उनका जवाब आता रहता है मुझे पास। तो मुझे उतना उस समय ज्ञात तो थी नहीं कि भाई मैं कौन जगह पे खोजूं कि कृष्ण जी का नाम का वर्णन हो। वैसे तो तुलसीदास चरित्र में आया है, लेकिन श्री राम कथा में जब कहीं पर श्री कृष्ण की चर्चा हुई हो, ये बात मुझे पता नहीं था। लेकिन एकाएक कहीं मैया सरस्वती जी कहीं कृपा कर मुझ पर, और मुझे याद आया कि मैं कोई कथा सुन रहा था कहीं पर, और वहां पर हनुमान जी ये धौलागिरी पर्वत करना जो पर्वत ला रहे थे, वो हिमालय का श्रृंखला ला रहे थे, वो जब वृंदावन में रखा, तो फिर ये कथा जो पिछले हफ्ते हमने गाए, उस कथा को थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ गया कि उसमें कृष्ण जी का वर्णन हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी पन्ना उल्टा इंडेक्स पेज पर गया। मुझे तो मालूम नहीं होता कि कौन से खांड में मिलेगा वो, लेकिन जल्दी से इंडेक्स पेज में गया मैं और ढूंढा, और मिल गए मुझे वो कथा जो कथा अभी हम आपके बीच में गा रहे हैं।
और मैं आनंद विभोर हो गया यही प्रसंग को लेकर कि भाई हनुमान जी तो हैं इसमें, शिव जी भी हैं इसमें, श्री राम तो है ही है। और मुझे इतना प्रसन्नता हुई कि प्रभु राम जी की कृपा मुझ पर बरस गई, मां सरस्वती भगवती की कृपा बरस गई और मैंने उस कथा को सुनाया उस दिन। और आज भी जब जब भी मैं ये कथा सुनता हूं या पढ़ता हूं मुझे बहुत बहुत खुशियां मिलती हैं कि सचमुच ये कथा गाए कोई। भगवान राम स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, परम राम उत्तम धरणी, ये रामेश्वरम, ये सेतु निर्माण जो हुआ है ये परम रम्य स्थान होगा। इसकी महिमा वर्णन नहीं करी जा सकेगी। और मैं यहां शंभु भगवान की स्थापना करूंगा, ऐसा मेरा हृदय की गहराइयों से कल्पना उठी है। और जितने वहां के कपि लोग थे वो सब हर्षित हो जाते हैं और भेजा गया दूतों को कि मुनिवर निकर बोली ले आई, मुनियों को ले आओ। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। और इसमें कई प्रसंग आते हैं जो मुझे लगता है कि उसको कहने का मुझे कोई चाव नहीं है। लोग कहते हैं कि रावण को बुलाया गया ये लिंग की स्थापना करने के लिए, अब शायद होंगे, लेकिन मेरे मन में तो बैठ नहीं रही और कई संतों के मन में ये बात बैठ नहीं रही है। मुनि को बुलाए गए, मुनि लोग आए हैं, रावण नहीं आया था, मुनि आए और शिवलिंग की स्थापना करें। और कल जो पिछले सप्ताह मैंने चौपाई छोड़ी थी उस चौपाई में ये बात जरूर कहे थे हम कि शिवद्रोही मम दास कावे ना, शिव का द्रोही और मेरा दास कहावे, शिव से विरोध करे मेरा दास कहावे। सो नर सपने हो मोई न पावे, जीते जगते आंख खोले छोड़ दो, सपने भी मुझे वो कभी नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए शिव को उतना ही प्यार करें हम, सदा शिव शंकर भूत भवन भगवान को जितना हम राम जी से प्रेम करते हैं। शंकर विमुख भगति मोरी, सोनार की मूण मति थोड़ी। ओ देखती की मति बहुत छोटी है, हम उनको कुआं के मेढक बोलेंगे, बाहर निकलने ही नहीं। नॉट बी ओपन माइंडेड, बस अपना वहां करो, वहां से बाहर निकलने के लिए we must always try and see the bigger picture. बाहर की दुनिया की क्या व्यवस्था है वो देखे। देखे
आज की दोहा में मुझे लग रहा है, मैं वो बैकग्राउंड में बजा रहा हूँ, मैया लक्ष्मी की आनंद हो रहा मुझे कि माँ लक्ष्मी की इधर ब्यूटीफुल, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे सब पर, लेकिन इधर राम जी की भी तो कृपा बरसनी चाहिए। चले हम इस दोहा को सुने। इस दोहा में कोई बातें हैं जो मुझे बहुत भाती हैं, मुझे सिर्फ क्या, हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग, हमारे महात्मा जन तरीके से इस पर विवेचन करते हैं। ऊपर कह दिया तो शिव जी से द्रोह करता है, मुझसे प्रेम करता है, सपने में मुझे प्राप्त नहीं करेगा वो, और शंकर विमुख भक्ति चाह मोरी, उसकी मति तो बिल्कुल खोटी है, मूढ़ है। शंकर प्रिय मम द्रोही, एक एक शब्द सुनने और इस पर विचार करने योग्य है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महवास हो राम जी, घोर नरक करबास। चले एक एक शब्द को ध्यान दे करके इस पर थोड़ा सा रुके। क्या लिखा है? शंकर जी का प्रिय बना कोई घूमे, राम जी कहते हैं, मैं नहीं, यद्यपि मेरा नाम राम है। मैं पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पिताजी आपने मुझे नाम बड़ा अच्छा दिया, तो मेरा नाम राम रखा, लेकिन वो तो हम लोग उस बात की बात कर रहे हैं, उस राम की बात कर रहे हैं जो परात पर ब्रह्म है। इसलिए शंकर प्रिय मम द्रोही, मेरा द्रोह करता है, शिव जी से बहुत प्रेम करता है। शिव द्रोही मम दास, घुमा दिया उसको, वैसा वैसा शिव जी से द्रोह करता है, मेरा दास बना घूमता है। उसका क्या गति होता है, उसकी क्या, उनकी अल्टीमेटम क्या होती है, उनकी डेस्टिनी क्या होती है, उनका गंतव्य क्या होता है। ते नर करही कलप भरी, कलप यहीं रोक दिया था ना, यहीं पर बात चली थी। घोर नरक यहाँ कलप के विषय में चर्चा हुई, तो अब थोड़ा सा हम लोग निकल जाते हैं कलप की कितना गणना है, व्हाट इज दी काउंटिंग, क्या होती है। मैंने आपको एक फिगर दिया था, मैंने आपको बताया था 4.32 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन ईयर्स। कोटि कितने होते हैं? कोटि होता है 20 मिलियन, क्षमा करना 10 मिलियन, 10 मिलियन एक कोटि होता है। ठीक है, नर बसहि कलप भरी, घोर नरक करवास। तो अब चलेंगे हम लोग त्रेता युग से पहले सतयुग। सतयुग की क्या गणना है, सतयुग कितना लंबा है? सतयुग है 1,000,000
1,728,000 years। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1,728,000 years। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में कितने नॉट्स होते हैं? त्रेता युग में होता है 1,296,000 years। 1,296,000 years। त्रेता के बाद में क्या आता है? द्वापर युग आता है। और द्वापर युग जिस युग में प्रभु आने वाले हैं, गिरि गोवर्धन को उठाने के लिए, वो युग का आयु कितना है? 846,000 years। अब बचा आखिरी वाला जिसमें हम और आप रहते हैं, कलियुग। सबसे सुंदर युग। त्रेता युग में बहुत तपस्या, अश्वमेघ यज्ञ, वो या बहुत कुछ करना पड़ता, राजस्व यज्ञ, ये सब बड़े ध्यान, बड़े जन्म जन्म मुनि यत्न कराते हैं। और इसमें राजस्व यज्ञ करना है, ये करना, वो करना। जब तक घंटनाद ना हो ना, तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाती थी। इसलिए खुद स्वयं का घंटी बजने लगे तब माना गया कि भैया ये यज्ञ सफल हुआ, ऐसे। लेकिन कलियुग, कलियुग केवल नाम आधारा। यहां तो सिर्फ नाम के आधार पर नाम ले लो बस प्रभु का। कलियुग केवल, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। सिर्फ प्रभु का नाम लेकर के इस कलियुग में से हम तर जाएंगे। तो सबसे सहज युग है ये कलियुग, जहां प्रभु के नाम गुणगान करके हम और आप इस भव सागर से तर जाएंगे। हरे नाम, श्रीमद् भागवत। हरे नाम, हरे हरे नाम केवलम। केवल हरि नाम लेने से कल्यो नास्त्यो 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 गति रण्यथा। प्रभु का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम लेने से सिर्फ कलियुग के जितने मैल है अंदर के, काम क्रोध मद लोभ आदि सब बड़े गति से हमारे अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ये है कलियुग की महिमा। और ये कलियुग का आयु कितना है? 846,000 years। अब इन चारों को जोड़ दो तो कितना हुआ? इनका नाम पड़ा है एक चौकड़ी। और ऐसे 1,000 चौकड़ी बीत जाए तब फिर उसको कहा गया है एक कल्प। वाह! इतना दिन तक कोई नरक में बसे क्यों? क्योंकि वो प्रभु शिव जी से द्रोह करता है, राम जी से प्रेम करता है, और नहीं तो राम जी से द्रोह करता है, शिव जी से प्रेम करता है।
कभी नहीं वो मानव सुधरेगा, उनको कोई भी पुण्य नहीं मिलने वाला। ये श्री राम जी अपने मुखारविंद से यहाँ शंभुनाथ की स्थापना करते हुए कहा कि ते नर करहि कलपवर घोर नरक महवास। और आगे चले बड़े प्यार से कुछ चौपाइया और है जिसको गाने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है और इस पर भावार्थ करने में आनंद आता है। एक बात का आश्वासन दे दूं आपको, ये जो मैं करना हूं ना बहुत दिन नहीं करना पड़ेगा, शायद मुश्किल से 2 हफ्ता में फिर बेटा नमन आएंगे हमारे साथ। उनकी तबलाओं के थावा पर हम चौपाइयां गाएंगे। श्री राम जी कहते हैं, पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहा है। जो रामेश्वर दर्शन करे सो तनु तजी मम धाम सिधरे। बिना प्रयास सिर्फ श्री सेतु धाम का दर्शन करने से अपने शरीर को छोड़ करके परमात्मा श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त होंगे। ये हमारी वाणी नहीं है, ये हमारे पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु आकारण करुणा वरुणालय श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्या मुक्ति नर पाए। बहुत मुक्तियां होती हैं, संयुक्त मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मेरा रूप को प्राप्त, मेरे साथ में निवास स्थान मिले उनका, मेरा धाम मिले उनको, जो गंगा जल लेकर के और हमारे इस शिवलिंग पर उसको अर्पण करेगा। कोई अकाम जो छलता जी से ही भक्ति मोरी तेही शंकर देही। मम कृत से तू जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भव सागर तरही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम वचन सब
सबके मन भाए, राम वचन सबके मन भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। जितने मुनि आए थे स्थापना के लिए, प्रभु के इन वचनों को सुन करके गदगद होकर के और इस पावन धाम को छोड़ करके अपने अपने आश्रम चले गए। और इधर भूत भावन भगवान शंकर जी भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती को कह रहे हैं, कहते हैं क्या, गिर जाओ रघुपति की यही रीति। वाह वाह वाह, जय हो राम जी, जय हो राम जी। ये प्रभु की रीति है, पक्का एंडोस किया। उसमें थप्पा लगा करके कहा है प्रभु ने, भगवान शंकर ने, गिरिजा रघुपति की यह रीति। यही उनका नियम है, वही उनका कानून है। क्या है, संतत करही परनत पर प्रीति। दासों पर वो प्रीति करते हैं, जो उनका दास बनता है ना, उन पर प्रभु अनुग्रहित हो जाते हैं, प्रभु उन पर कृपा बरसा। ये है श्री राम। कुछ छोड़ दे जीवन में, मिथ्या वचन छोड़ दे, अहंकार दम से भरा हुआ अपनी जो भी कुछ हमारे पास कलाएं छोड़ दे, सब छोड़ करके प्रभु का बस साधारण भक्त बने। क्या आनंद होगा। भगवान करे ये जीवन ऐसे ही चलता रहे, प्रभु के गुणगान ही होता रहे। जिस राम प्रभु के नाम में इतना जबरदस्त शक्ति मिलती है, जिस प्रभु नाम को गाने से मन आनंदित हो जाता है, जिस प्रभु के नाम को गाने से आंख में नमी आ जाती है ना, वो प्रभु श्री राम सबका कल्याण करें। बंदहूं सेतु बांधे हूं सेतु, नल नील नागर। राम कृपा यश भय उजागर। बूढ़ही आनही बोरही जेही, बूढ़ही आनही बोरही जेही, भय उपल मोहित ममते। वे ही पत्थर जहाज के समान हो जाए, जो प्रभु का आश्रय लेते, जो प्रभु का ध्यान करते, जो प्रभु का गुणगान करते, जो प्रभु पर भरोसा, ऐसे भरोसा मिल जाए ना प्रभु का, तो फिर क्या बात है। चलिए दो छोटी छोटी चौपाइयां गाएंगे। भाव से आइए मेरे साथ में, सभी गाएं। राम सिया राम जय जय, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। महिमायाना जल्दी की वर्णी महान गुणना कपिन की धरणी। यह कुछ समुद्र की महिमा नहीं है इसमें कि पत्थर तैरे, पत्थरों का गुण नहीं था, कपियों को भी करनी नहीं थी। कारण क्या था? जी हाँ, कारण यही था जो आप समझते हैं, जो मैं समझता हूं। वो ना होते तो बहुत गड़बड़ हो जाता, इसलिए प्रभु कृपा ही करे तो ऐसा होता है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। प्रभु की कृपा से पत्थर, पाषाण का मतलब है पत्थर, तरे देमती मंद जो राम तजे। ओ ते मती मंद जो राम तजे। ओ भजहि जाए प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे अति प्रिय, मेरे छोटे भैया शेख मनी जी ने मुझे आज टेक्स्ट किया। भैया उन्होंने कहा कि भाई धनतेरस का दिवस है और धनवंतरी क्या देवी है। तो भैया यहाँ आज के दिवस जो ना, धनतेरस के दिवस जो है ना, वो आज ही के दिन भगवती मैया लक्ष्मी समुद्र मंथन के तब दो प्रांत उनका प्रागट्य हुआ था। और आज ही के दिन हाथ में कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के, और भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन जो देवताओं और दानवों के बीच में वासुकी नाग की रस्सी बना करके मंद्राचल पर्वत को मथनी बना करके, और भगवान ने सोचा ये हो ही नहीं पाएगा, मंद्राचल पर्वत वो घूमेगा ही नहीं, इसलिए कच्छप अवतार भगवान श्री हरि ने धरा और उस मंद्राचल पर्वत को कच्छप के पीठ पर रखा गया। और आज भी लोग बोलते हैं कि कछुआ के ऊपर ये जो खर्चुले खर्चुले मार्क है ना, वो जो चिन्ह है वो इसी मंद्राचल पर्वत को घूमने समुद्र मंथन के दरमियान ही हुआ था। इसलिए आज ये जल से निकला बहुत सारे धातु थे, जिसमें अमृत कलश धनवंतरी देवता श्री भगवान विष्णु का जो अंश अवतार है वह लेकर के कलश को बाहर आए, और जिसके पीछे देवता और दानों में भेड़ भाड़ हुई, भाग दौड़ हुई, हाथापाई हुई। क्योंकि अमृतपान अगर दानव कर लेते ना
तो क्या होता। इसलिए यहाँ पर भगवान ने एक और अवतार धारण किया प्रियाश्रोताओं, और वो था विश्व मोहिनी कन्या का रूप धारण किया और मोहिनी बन करके असुरों को मोहे लिया और देवताओं को जल पिला दिया, अमृत जल। लेकिन दानवों को लगा कि वो पिला रहे हैं अमृत कलश, लेकिन नहीं, भगवान की माया ही इतनी सुंदर है। तो ये अमृत कलश लेकर के ही आज के दिवस में, इसलिए कलश देवता का स्थापना करी जाती है। और ये कलश देवता जो है वो अति पूजनीय है, जो हमारे श्री भगवान विष्णु का अवतार धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आज के दिन और एक प्रश्न और, मैं कई पोस्टिंग देख रहा था तो जिसमें लिखा हुआ था कि भैया आज के रोज भी यम का दिया है, कल का भी यम का दिया है, तो यम द्वीप जो है ये अकाल मृत्यु ना हो हमारे और आपका यमराज भगवान को दिए जाते यम द्वीप। आज निकालो, कल निकालो, जो निकालो, इसका कोई मुहूर्त आदि बड़े तरीके से लोग इसमें भाई उलझ जाते हैं। खाली निकालो भैया अपने घरों से दरिद्र आदि निकालने का, और ये अकाल मृत्यु हमारे और आपका ना हो, कहीं आग में जल करके मृत्यु ना हो, कहीं डूब करके हमारी मृत्यु ना हो, कहीं हमें धक्का लग जाए हम मर न जाए, कहीं हम आत्महत्या करके अपना प्राण ना त्याज दे, ये सब अकाल मृत्यु के प्रतीक हैं। तो हमारे और आपको अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम दीप को हम लोग निकालते हैं। एक बहुत पुरानी कथा आती है, जो मौका लगे तो फिर हम लोग दिवाली के दिन आपको बताएंगे, क्योंकि मैं आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल काली चतुर्दशी है, आज धनतेरस है और परसों अमावस्या का तिथि है। तो हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो रेडियो रिश्ते ला रहेंगे आपके बीच में, हमारे बीच में संत हमारे प्रेम मूर्ति मुक्ता मणि शास्त्री जी और अन्य विद्यार्थी लोग भागवत कृपा सेवा आश्रम से मेरे साथ में जुड़ेंगे। पैसेंजर के वॉइस के माध्यम से कुछ शायद लाइव भी मेरे साथ में होंगे, मैं अभी देखता हूं क्या प्रबंध कर पाता हूं। लेकिन 6:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम हम आपके बीच में रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं दिवाली पूजन, जिसका सूचना पिछले सप्ताह आपके बीच में आ चुकी है। आप दिवाली की बृहद तैयारी करें। आज मैंने ऑनलाइन कई लोगों को धनतेरस की पूजा कराए, सुबह से लगा हूं, शाम का एकदम बिल्कुल 10 मिनट बाकी 7 बजे में आखिरी ऑनलाइन पूजन हुई है। इतने सारे लोग हमारे साथ में, मैं फेसबुक लाइव करना चाहता था, लेकिन 2 रोज बाद में मेरी दिवाली पूजन जो होगी मेरे साथ में मुक्ता मणि शास्त्री जी, हमारे आदरणीय प्रेम मूर्ति संत श्री, उनके सानिध्य होगा। और जो संकल्प होगी, जो सस्ती वाचन होगी, जो बाकी के जो कार्य होंगे, ये चढ़ाने का जो भी द्रव्य वस्त्र आदि आदि जो शुद्ध मंत्र से उच्चारण हमारे विद्यार्थी के साथ में वो करेंगे, उनके माध्यम से हम श्री भगवती महालक्ष्मी की पूजन करेंगे। कुबेर यंत्र का पूजन होगा, शंकर और लक्ष्मी विष्णु अगर आप रखे हैं तो उनका भी पूजन होगा, गणपति भगवान का पूजन होगा और यज्ञ भी करेंगे हम लोग। ये है हमारी दिवाली का कार्यक्रम, जो आपके बीच में लाइव 6:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम और 5:30 बजे फिजी टाइम। और अपने अपने गणित कर ले, न्यूजीलैंड टाइम से जो मेलबर्न में है हमसे 2 घंटा पीछे हैं, जो सिडनी में है हमसे 2 घंटा पीछे हैं, और जो पेथ में है WI में वो हमसे 6 घंटा पीछे हैं। जो इंडिया में है वो तो इंडिया में तो प्रखंड विद्वान लोग हैं, हमारे मुक्ता जी हैं, शास्त्री जी हैं, वो लोग हैं, हमारे गुरु जी हैं, पूज्यवर हमारे श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी हैं, उनके माध्यम से भी ये सब कार्यक्रम करी जाएगी। तो आप लोग 7.5 घंटा हमसे पीछे हैं। तो आप जहां जहां भी जैसे हो, अमेरिका में हमारे सेन शर्मा जी, आप भी अपना गणित कर लीजिएगा कि आप 23 आवर्स हमसे 1 दिन पीछे हैं। तो आइए आज की कथा प्रसंग को यहाँ पर विराम करेंगे।
हमारी छोटी सी ये विचार थी जो हमने प्रस्तुत करी। भैया शेख मनी के कृपा उनकी अनुरोध को मैं पूरा कर रहा था कि भैया धनवंतरी देवी देवता समा करना और स्वयं श्री महालक्ष्मी का जो उत्पत्ति है इसी समुद्र मंथन से आज के दिन ही हुए थे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जो घर का पूजन है ना वो भी हम करने वाले हैं, कल मिलेंगे, नहीं परसों मिलेंगे, कल नहीं मिलने वाला हूँ, परसों मिलेंगे आपके साथ में। तो इस बीच में मैं रेडियो रिश्ते के सभी कर्मचारी को धन्यवाद, साथ साथ में एमडी महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद रानीगा जी आपको धन्यवाद, मिथिलेश जी आपको धन्यवाद, सतीश भाई आपको धन्यवाद, ऑनलाइन व्यूअर्स सभी को मेरा जय श्री सीताराम हो। मिलते हैं बृहस्पति दीपावली के दिन 4 तारीख नवंबर 6:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर।